हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हमारा टॉपिक चला था दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का महत्व। एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि सर व्हाइट बोर्ड पे सही चीजें दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल मानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मैटर होता है ज्यादा, स्लाइड होती है छोटी, और कुछ कैमरा क्वालिटी की इश्यूज की वजह से नहीं हो रही। पर फिर भी आज थोड़ा सा मैंने सुधार करने का प्रयास किया है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए ना, तो मैं एक एक लाइन को बोलता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है? आज भी मैं अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल दिया करूंगा, ठीक है? चलिए करते हैं शुरू। अगला है अपना, अब जितने भी यौगिक आएंगे ना वो सारे के सारे लगभग एरोमेटिक होंगे। कैसे कैसे होंगे? एरोमेटिक, यानी कि वलययुक्त। वलययुक्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की। किसकी बात करते हैं? बेंजीन की। बेंजीन ये होती है, आपको पता ही है, बहुत बार मैंने आपको बता दी है इसके बारे में, ठीक है? C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता। तो बेंजीन को बोला जाता है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता। क्वेश्चन बन गया। आविष्कार किसने किया था बेंजीन का? तो वो किया था फेराडे ने। किसने किया था? फेराडे ने। ये भी आपको याद हो गया। बर्थलेट ने एसिटिलीन गैस से बनाया था। अब बर्थलेट ने इसका संश्लेषण किया था। किससे? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या था भाई? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बनाई? बेंजीन। किसने बनाई? किसने बनाई? बर्थलेट ने। बर्थलेट ने। बस हो गया, तीन चार क्वेश्चन बन गए। घोलक के रूप में प्रयोग होता है ऊनी कपड़ों की धुलाई में, ईंधन व विस्फोटक के रूप में। ईंधन व विस्फोटक के रूप में, यानी कि बेंजीन होता है कार्बनिक यौगिक और होता है, और कार्बनिक यौगिक मुख्यतः आपके ईंधनों में ही होते हैं, ठीक है? बस इतनी बातें हैं बेंजीन की। अगला है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न। अब एमीन्स क्या होता है? NH2। बस, ठीक है? तो बेंजीन का, बेंजीन के ऊपर आप अमीन समूह लगा दो तो वो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। सर्वप्रथम अनवर डावन ने नील को कली से चूना बनाया। नील की कली से बनाया था। किसने? अनवर डावन ने। फ्रिलिक ने नील को सांद्र क्षार के साथ घोल गर्म करके बनाया। फ्रिलिक ने बनाया था नील को सांद्र क्षार, जो सांद्र कंसंट्रेट बेस होता है, उसके घोल के साथ गर्म करके इसको बनाया। रबर व औषधि निर्माण में। तो इसका पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का उपयोग रबर व औषधि निर्माण में। अगला फिनॉल। OH समूह लगा दिया बेंजीन के ऊपर। अब इस बेंजीन के ऊपर अगर मैं OH समूह लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल। बस, ठीक है? रुंगे ने कोलतार से प्राप्त किया। किसने? रुंगे ने। वैज्ञानिक का नाम है रुंगे। रुंगे ने किससे प्राप्त किया? कोलतार से। एक मिनट में इंक डालूंगी इसमें, थोड़ी सी इंक खत्म होने वाली होगी ये, ठीक है? रुंगे ने कोलतार से प्राप्त किया। बेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, और फिनोल हम पढ़ रहे हैं। चलिए, ठीक है? रुंगे ने कोलतार से प्राप्त किया। पिक्रिक अम्ल विस्फोटक बेकेलाइट आदि के निर्माण में। पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल क्या होता है? एक विस्फोटक होता है। बेकेलाइट आगे पढ़ाऊंगा के निर्माण में प्रयोग होता है। किसका? नाइट्रो और उसका फिनोल का। बेंजा एल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड समूह लगा दो। कैसा होता है? रंगहीन होता है, विदाम के गंध वाला कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है? अब ये जितने भी है ना एल्डिहाइड, आपको ये पीछे मैं करवा चुका हूं। स्वादिष्ट मसाले बनाने में प्रयुक्त। मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आएगा। DDT, हाँ यहां से क्वेश्चन आ सकता है। DDT, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। लिखो भाई,
डाइक्लोरो, कमेंट सेक्शन में लिखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी, प्रमुख कीटाणुनाशक के रूप में। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है डीडीटी से। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला है बेंजोइक अम्ल, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में डैश। क्लोरेल, तेलीय व रंगहीन द्रव होता है ये, क्लोरीन पर एसिड एल्डिहाइड की क्रिया से प्राप्त किया जाता है, कोई खास बात नहीं है। अगला है टोलुइन, टोलुइन के ऊपर क्या होता है, टोलुइन क्या होता है, ठीक है, टोलू बलसम रेजिन से प्राप्त किया जाता है, टोलू बलसम से प्राप्त। टीएनटी विस्फोटक बनाने में, कल बताया था मैंने पिछली क्लास में टीएनटी क्या होता है, देखना भाई, सेकेरिन व क्लोरामीन टी नामक दवाइयां बनाने में, ये स्टार लगा लो आप, टोलुइन का सेकेरिन बनाने में, सेकेरिन क्या होता है सबर रखो बताऊंगा, क्लोरामीन टी नामक दवाई बनाने में, ठीक है। अगला है गेमेक्सेन, कौन सा, गेमेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बी का बेंजीन, H का हेक्सा, C का क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि गेमेक्सेन बोलते हैं, प्रबल कीटाणुनाशक होता है, क्या होता है, प्रबल कीटाणुनाशक। अगला है सेकेरिन, यहां से क्वेश्चन बनता है सेकेरिन से, टोलुइन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, कौन, सेकेरिन, क्या होता है, टोलुइन से, टोलुइन के ऑक्सीकरण से। चीनी से 550 गुना मीठा होता है, चीनी से 550 गुना मीठा होता है, इसे कृत्रिम शर्करा भी बोलते हैं, यानी कि मीठा तो होता है लेकिन इसकी जो संरचना होती है वो शर्करा के समान संरचना नहीं होती, इसलिए ये मधुमेह जो रोगी होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनको मीठा भी खाना है और शुगर से भी बचना है, तो वो कृत्रिम शर्करा यानी कि सेकेरिन का उपयोग करते हैं, याद रखना है कृत्रिम शर्करा के रूप में जाना जाता है सेकेरिन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा दो इसको, कृत्रिम शर्करा सेकेरिन, या मधुमेह के रोगियों के लिए कृत्रिम शर्करा का कौन काम करता है, तो सेकेरिन करती है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है क्लोरोटोन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्लोरोटोन प्राप्त होता है। पहाड़ी यात्रा, समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा बनाने में, यानी कि पहाड़ी यात्रा में जाते हो या आप समुद्री यात्रा करते हो तो आपको चक्कर आते हैं, तो उससे बचने के लिए इसकी दवाई बनाई जाती है, किसकी, क्लोरोटोन की। अगला है नेफ्थेलिन, इसकी गोलियां कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने में, नेफ्थेलिन सुना ही है घरों में, कोई खास बात नहीं है। यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन का नाम है भी, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, मूत्र रोग की दवा बनाने में, इसको कैसे याद रखो, यूरो, यूरो से यूरिन, बस मूत्र रोग की दवा बनाने में, इस तरीके से याद रखो। अगला है नायलॉन, ये पॉलीएमाइड रेशा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये बहुलक होता है एक, पॉलीसेकेराइड होता, सॉरी बहुलक होता है एक पॉलीएमाइड रेशा, मछली पकड़ने वाली जाल बनाने में, अपने देखते हैं जाल जो होते हैं मछली पकड़ने के लिए, एक जाल जैसा धागे टाइप, वो नायलॉन का बनता है। रस्सियां बनाने में, घरों में अपने जो रस्सियां उपयोग करते हैं मोस्टली, जो प्लास्टिक टाइप होती है ना रस्सियां, वो रंगीन रंगीन, वो नायलॉन की बनी होती है। अब इसका खास गुण क्या है कि बहुत कम जल का अवशोषित करती है, जल का अवशोषण इनमें बहुत कम होता है, बस। अगला है पैराल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड को H2SO4 के साथ आप गर्म करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं ही नहीं, नींद की दवा बनाने में, पैराल्डिहाइड नींद की दवा बनाने में, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है थाइकोल, दूसरा कृत्रिम रबड़ है भाई, दूसरा कृत्रिम रबड़ कौन है, थाइकोल, ये इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोरो एथेन को पॉलीसल्फाइड से बनाया गया, खनिज तेल को ले जाने वाली पाइप बनाने में, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, खनिज तेल को ले जाने वाली पाइप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, थाइकोल का। थाइकोल रबड़ को ऑटो मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट ईंधन में ठोस ईंधन के रूप में, यानी कि इसका उपयोग ठोस ईंधन में भी किया जाता है, रॉकेटों में ठोस ईंधन ले जाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए एस्प्रिन, ज्वरनाशी व पीड़ानाशी दवा, यानी कि एक मेडिसिन होती है, अपने डिस्प्रिन नाम सुना होगा ना, उस टाइप की होती है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है,
बेकेलाइट बहुत पहले करवा दिया रेडियो टीवी बॉक्स बनाने में। एक्जिन कृत्रिम चमड़ा होता है भाई, निर्माण होता है इसका सेल्यूलोज से, कोई खास बात नहीं। अच्छे रेक्टर रिमोटेक लेप को देकर बनाया जाता है, कोई खास बात नहीं है। एलएसडी लाइसर्जिक अमल डाइथाइलेमाइड, लाइसर्जिक अमल डाइथाइलेमाइड, भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा, भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा बनाने में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। याद करने वाली बातें हैं भाई, कोई खास बातें नहीं है। नियोप्रिन 2 क्लोरो ब्यूटाडाइलिन का बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर की तरह जलता नहीं है, विद्युत केबल बनाने में। ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युत केबल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जो विद्युत की तारें होती हैं उसको बनाने में नियोप्रिन का उपयोग किया जाता है। अगला है क्लेथरेटर, समुद्री तट पर भारी मात्रा में जमा ईंधन होता है जो मूल रूप से पानी के अणु में फंसी मीथेन होती है। रेफ्रिजरेटरों वातानुकूलित यंत्रों फार्मेसी में, कोई खास बात नहीं है। इसको इतना याद रखना है, क्लेथरेटर क्या होता है, समुद्री तट पर भारी मात्रा में जमा ईंधन, समुद्री तट पर भारी मात्रा में जमा ईंधन होता है। कोई कुछ नहीं था इसमें बताने वाला, लेकिन ये स्लाइड थी फिर भी लगा भी करवाने के लिए है, तो इसके हल्के दैनिक जीवन की विज्ञान में से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके उपयोग से आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो डायरेक्ट इसका नाम और इसके फुल फॉर्म और इसका काम क्या है, यानी कि इसका उपयोग कहां पे होता है, इतना बना लोगे तो आपके 12-13 क्वेश्चन बनेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी भाई। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।